हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका चक्र। पेन मैंने लिया नहीं तो पढ़ सकते हो आप। इसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, बहुत सारी बातें पहले हम लोग कर चुके हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एम अवस्था यानी कि सूत्रीय विभाजन अवस्था। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा, इससे पहले की क्लास आपने अटेंड नहीं किए तो आप जाके देख लो, क्योंकि सेल साइकिल समझोगे तभी ये भी समझ में आएगा। देखो, तो यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। यहाँ पे क्या नाटक होता है जी? बहुत सारे नाटक होते हैं। कभी गुणसूत्र ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। तो ये जो है बहुत नाटकीय अवस्था है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि देखो, यहां पे समझो, ये केंद्रक था। ठीक है, केंद्रक में क्या हुआ था? केंद्रक में क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो क्रोमेटिन है, जब कोशिका का विभाजन होगा तो यही किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? यही जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। मैंने बोला ना, छोटे से मोटा, मोटे से छोटा, ये सब यहाँ पे चलते रहता है। तो पुनर्गठन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रोमेटिन थे, फिर गुणसूत्र बने, और फिर गुणसूत्र से फिर क्रोमेटिन बन जाते। तो ये आप सोचो कि ये हो क्या रहा है? नाटक ही तो हो रहा है। पहले छोटे थे, फिर मोटे बन गए, मोटे से फिर छोटे बन गए। तो इसलिए बोला वृहद पुनर्गठन होता है, ये फिर से जो है गठित होते रहते हैं। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जो पेरेंटल सेल है यानी कि जनक कोशिका है, और उससे जो कोशिका बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पापा की कोशिका में जो है 40 गुणसूत्र होंगे और हमारे इसमें जो है 20 ही होंगे या 40 ही होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जनक कोशिका और संतति कोशिका दोनों के गुणसूत्रों की संख्या जो है समान होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सम विभाजन का मतलब समसूत्रीय विभाजन कहते हैं, या माइटोसिस हम लोग कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्रीय विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्था में विभाजित किया गया है कि आपको सुविधा हो सके। एनसीईआरटी माता ध्यान रख रही है, या जिनने भी चैप्टर डिजाइन किया है, आपको सुविधा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। कैरियोकाइनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियोकाइनेसिस यानी दिया है क्या? चलो बता ही देता हूं मैं, क्योंकि आप कमेंट्स में आंसर तो देते नहीं हो। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन। यहां समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, प्रगति करते रहती है, और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो पहला प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये आपको याद रखना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। PMAT, तो ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। पहले जो है नीट जो एग्जाम होता था उसको PMT कहते थे, तो PMT बस ये लगाना है, एक का उच्चारण आपको करना है PMT। ना प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। रात में भी सो के उठोगे तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये 4 फेस आपको याद रखने हैं। अब यहां पे बात करें, देखो क्या है, प्रोफेस है, एनाफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इसको इसलिए भी समझ लेना है क्योंकि समसूत्री आप पढ़ लोगे, अभी समसूत्री खत्म हो जाएगा। जब अर्धसूत्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी 4 फेस होंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि वहां पे आपने सुना होगा प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस फर्स्ट, मेटाफेस सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इस टाइप से आप सुनोगे। टीलोफेस फर्स्ट, ये क्या है तो ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। लेकिन बस ये आपको याद रखना है कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये 4 फेस होते हैं। क्लियर है? तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे, पहला फेस कौन सा है? पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेस। क्लियर है? तो इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे डिटेल में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी माता नहीं बताया था ना, कोशिका, रियल कोशिका विभाजन तो यहीं पे होता है कि गुणसूत्र कहां जाते हैं कहां नहीं। तो ये सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ की बात करें इस चैप्टर की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सेल साइकिल से आते हैं, और यहाँ पे समसूत्रीय विभाजन से आते हैं, और फिर जो है अर्धसूत्रीय विभाजन से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए।
मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए, और हमेशा मुस्कुराते रहा करो, चिल किया करो, लाइफ को एंजॉय किया करो, तो पढ़ाई बहुत ईजी लगेगी। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।